जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली वेम टेक्नोलॉजीज को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन प्रोग्राम संभावित है, इसको लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी गई है। हैदराबाद स्थित वेम टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर वी वेंकट राजू सर ने मीडिया से बात करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उनकी कंपनी पूरी तरीके से अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कुछ क्रिटिकल एरियाज़ में, ताकि इस काम को हम अच्छे से कर सकें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ के बारे में बात की है, गैप्स को आइडेंटिफाई करने पर बात करी है और बजट, टाइमलाइन और स्ट्रेटेजिक जो कंसिडरेशंस हैं इस प्रोजेक्ट की, उसको लेकर उन्होंने चर्चा करी है। राजू सर ने हाईलाइट किया है कि इंडिया एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है या इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है, इसको अब ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और ये ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर मिलकर हुआ तो काफ़ी तेज़ी से होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास ऑलरेडी सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन प्रोसेस की जो अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ हैं वो उपलब्ध है और इसका फ़ायदा भारत सरकार को उठाना चाहिए। कंपनी में एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई है मटेरियल्स को लेकर के। हमारे पास टेस्ट इक्विपमेंट को बिल्ड करने में एक्सपर्टीज़ है और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हम ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खुद की कंपनी में तकरीबन 800 इंजीनियर्स जो है वो अलग अलग एरियाज़ में अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं और इसीलिए हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि अगर एमका इंजन प्रोग्राम में हमें अपना सहयोग देने का मौका मिला तो भारत की सरकार इससे निराश बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको बता दें कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए तकरीबन 12,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ये काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और जो फॉरेन ओईएम है, इसके अलावा जीटीआरए के साथ मिलकर किया जाएगा। हालांकि अभी किसी भी आधिकारिक तौर पर विनर का नाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य कंपटीशन रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में चल रहा है। वेम टेक्नोलॉजीज से पहले अभी लार्सन टुब्रो ने भी अपना जो इच्छा है वो व्यक्त किया था। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप भी इंजन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी इच्छुक है और उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास अब ऐसी एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास वो अनुभव है जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत की काफ़ी मदद कर सकता है और एक रिकॉर्ड समय में हम लोग इंजन प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब निर्णय भारत सरकार के ऊपर है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। इस समय भारत के तरफ से मिसाइल टेक्नोलॉजीज और डिफेंस इक्विपमेंट्स पे भी काम किया जा ही रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर इसरो अब डीआरडीओ के साथ मिल करके एक नए एफर्ट को आगे बढ़ा रही है, जहां पर स्वदेश निर्मित लॉन्ग रेंज के जो रेडार सिस्टम है इनको विकसित किया जाएगा, ताकि जो स्पेस एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जा सके और जो डिब्रिश होते हैं यानी कि अंतरिक्ष का जो अभी मलबा होता है वो वहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। इसके पीछे की एक घटना जिम्मेदार है जो भारत को इसके लिए प्रेरित कर रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि जो स्पेस डोमेन में चाइनीज़ एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ी है और हाल ही में चाइना का एक CZ-3B रॉकेट सिस्टम जो है ये भारत में गिरा था, या इसका जो मलबा था भारत में किया था। और ये घटना है अप्रैल 2022 की, जब यूएस स्पेस कमांड ने इसके लिए जो एक अनुमान था वो जारी किया था या एक प्रेडिक्शन करी थी और इसका इम्पैक्ट यूँ तो म्यांमार और अरेबियन सी में हुआ था। भारत में ये नहीं गिरा था, लेकिन इसके जो टुकड़े हैं, रॉकेट नोजल्स हो गई, रिंग्स हो गई, फ्यूल टैंक्स के कुछ टुकड़े हो गए, ये पॉपुलेटेड एरिया में हमें गिरते दिखाई पड़े थे। तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इनसे बचाव करने के लिए तो यहाँ पर भारत की तरफ से इस प्रकार का जो रेडार सिस्टम है ये विकसित किया जा रहा है, क्योंकि CZ-3B जो रॉकेट इंसिडेंट था इसने भारत को ये चिताया है कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और इस कैपेबिलिटी को प्राप्त करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय जो कोलैबोरेट करके इस प्रकार के एडवांस रेडार का निर्माण कार्य करने वाली हैं, जो कि इस प्रकार के सिस्टम को ट्रैक करेगा। जी हाँ, ये रेडार वैसा माना जाता है कि 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर जो डिब्रिश होंगे या इस प्रकार के कह सकते हैं पुराने सैटेलाइट्स हो गए जो यूज़ में नहीं है या हॉस्टाइल सिस्टम हो गए, उनको ट्रैक कर पाएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने आज पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को अपने आंखों से देखा होगा, जहां पर पाकिस्तान ने अपने एक कह सकते हैं सुपर कैपेबल तैयारा यानी J-17 थंडर की तस्वीरें सामने रखी हैं, जिसके डुअल रैक पायलन में हमें सो कॉल्ड सुपर कैपेबल मिसाइल PL-15 देखने को मिली। और उन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ये मिसाइल भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सुखोई 30 AMKI और राफेल को टारगेट करने में सक्षम है, लेकिन वो भारत के स्नाइपर ऑफ द स्काई को भूल गए। जी हाँ,
ये मिसाइल जो कि पाकिस्तान के इस पूरे के पूरे प्लान को एक झटके में बर्बाद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं राफेल की मीटियोर मिसाइल की। पाकिस्तानी एनालिस्ट अपने एनालिसिस के दौरान पता नहीं क्यों पर मीटियोर की कैपेबिलिटी को हमेशा कम आंकते आए हैं। तो आइए अब आज उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। दरअसल जिस मिसाइल को आप कम आंक रहे हैं उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपके JF-17 तैयारा को हवा में पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। भारत ने 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इसीलिए लिया था ताकि जो एयर सुपेरियोरिटी है और ग्राउंड मिशन है उनको इजीली एग्जीक्यूट किया जा सके। यह एक ट्रू 4.5 जनरेशन का कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय वायुसेना में 36 की संख्या में इस समय ऑपरेशनल है। भारत ने जब इनको लिया था तो इसके साथ भारत ने इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट भी कराई थी। जी हाँ, इन एनहांसमेंट में इसके पास हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो ऐड करी गई थी और इसमें एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम रैपिड टारगेटिंग के लिए इंटीग्रेट किया गया था। इसके अलावा इसकी जो सुपीरियर एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, एक ही सिंगल शॉट ही में ये इसको ट्रू ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बना देती है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो भारत के लिए इस समय ज़रूरी है वो है इसमें मीटियोर मिसाइल का होना, जो कि अपने क्लास की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल कही जाती है। मीटियोर मिसाइल को MBDA के द्वारा विकसित किया गया है और ये दुनिया की सबसे घातक BVR मिसाइल्स में गिनी जाती हैं। एक तरफ जहां दूसरी ट्रेडिशनल मिसाइल्स जो हैं वो ट्रेडिशनल रॉकेट प्रोपल मिसाइल होती हैं, तो ही मीटियोर मिसाइल में आपको सॉलिड फ्यूल देखने को मिलता है जो कि वेरिएबल फ्लो डक्टेड रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ देखने को मिलता है, जो कि इंजन को थ्रॉटल कर सकता है फ्लाइट के दौरान ही। ये इसका यूनिक फीचर इसको इनेबल करता है कि मिसाइल फ्यूल को कंजर्व भी कर सकती है क्रूजिंग के लिए और बाद में टर्मिनल फेज में इसको मैक 4.5 तक एक्सीलरेट भी कर सकती है, यानी कि हाई एनर्जी का जो इम्पैक्ट है वो टारगेट पर पड़ता है। अब इसकी जो एस्टिमेटेड रेंज है वो तो क्लेम की जाती है 150 किलोमीटर की, लेकिन कुछ सोर्सेस क्लेम करते हैं कि इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच की है। वहीं इसका जो नो एस्केप जोन है वो तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर का है, जो कि अपने कंपैटिटर यानी कि ये अमेरिका की AIM-120C एमरम पाकिस्तान के F-16 में यूज होती है। इसके अलावा चाइनीज PL-15 जो है, जो कि JF-17 ब्लॉक थंडर ब्लॉक 3 में यूज होती है, उसको आउट क्लास कर देती है। अब नो एस्केप जोन की बात करें तो ये वो इलाका होता है या ये वो जोन होता है, रेंज होती है, जिसमें जो एयरक्राफ्ट है वो मनूवर्स के थ्रू मिसाइल को इवेड नहीं कर सकता। और जो मीटियोर का नो एस्केप जोन है वो इस कैटेगरी की दूसरी मिसाइल से तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इसीलिए इंडियन एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी वायुसेना को कम आंकने से पहले उसकी सही कैपेबिलिटी का आकलन कर लेना चाहिए। यही नहीं, भारत के पास इस समय अस्त्र मार्क 1 भी ऑपरेशनल है सुखोई 30 MKI में, जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ आती है और अस्त्र मार्क 2 की टेस्टिंग भी हो चुकी है और वो डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा क्लेम की जाती है। यानी पाकिस्तान जिस PL-15 के दम पर उछल रहा है उसके जवाब में भारत के पास ऑलरेडी जो लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल है वो उपलब्ध है।